2025 एक तरफ कई सारी खुशियां लेकर आ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आपकी रोजमर्रा की जिंदगी और खर्चा पर भी प्रभाव डाल सकता है। ऐसे में आपको बता दें कि 1 जनवरी 2025 से मोबाइल रिचार्ज, बिजली बिल, शराब और कार जैसी चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिससे कि आपकी जेब पर काफी असर पड़ सकता है। तो वहीं ऐसा भी माना जा रहा है कि कुछ सेवाएं सस्ती भी हो सकती हैं, जिससे कि आपकी जेब पर थोड़ी राहत मिलेगी। दरअसल ये बदलाव सरकारी नीतियों, टैक्स सुधारों और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति के कारण लिया जा रहा है, ऐसा भी कहा जा रहा है। लेकिन सब बताएंगे, लेकिन इससे पहले मेरा नाम है आकांक्षा सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। और आज हम बात करेंगे 2025 में आपकी और हमारी जेबों पर असर डालने वाली 10 चीजों के बारे में, जिसका सीधा असर हमारी आपकी जिंदगी पर पड़ेगा। पहला है मोबाइल रिचार्ज और टेलीकॉम सेवाओं में बदलाव। दरअसल 1 जनवरी 2025 से टेलीकॉम कंपनियों के लिए लागू होने वाले नए नियमों का उद्देश्य है कि इंटरनेट स्पीड और नेटवर्क कवरेज में सुधार करना। हालांकि बेहतर सेवाओं के लिए कंपनियों को ज्यादा निवेश करना होगा, जिससे कि मोबाइल रिचार्ज की कीमतें बढ़ने की संभावना है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी सुधारने और नए टावर लगवाने के लिए प्रक्रियाएं आसान बनाई गई हैं, क्योंकि अब इसका सीधा असर सेवा और गुणवत्ता पर पड़ेगा, लेकिन इसकी कीमत उपभोक्ताओं को चुकानी पड़ेगी। दूसरा है एलपीजी सिलेंडर। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ाव होगा, यानी बदलाव होगा। आपको बता दें कि हर महीने की शुरुआत में सरकार एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती है और इस बार भी 1 जनवरी 2025 को कीमतों में बदलाव की संभावना देखने को मिल रही है। ऐसे में 14 किलो के घरेलू सिलेंडर की कीमत लंबे समय से स्थिर बनी हुई थी, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिला, जिससे कि न सिर्फ आम जनता नाराज दिखी, बल्कि विपक्ष के नेताओं ने भी इसे मुद्दा बनाकर हंगामा किया था और एक बार फिर नए साल पर दाम बढ़ सकता है, ऐसा माना जा रहा है। तीसरा है कारों के कीमतों में बढ़ोतरी, यानी कि अगर आप कार खरीदने के सोच रहे हैं और आप कार के शौकीन हैं तो 1 जनवरी से आपको ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है, क्योंकि प्रमुख ऑटो कंपनियां जैसे कि मारुति सुजुकी और हुंडई महिंद्रा और बीएमडब्ल्यू गाड़ियों की कीमतों में 3% तक बढ़ोतरी करने वाली है। वहीं आपको बता दें कि आज के समय में कार सबके लिए शौक नहीं बल्कि जरूरत बन गई है, लेकिन कार के बढ़ते दाम की वजह से लोग खरीदने के लिए कई बार सोच रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए इलेक्ट्रिक वाहनों की तो उस पर सब्सिडी भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। वही अगर बात की जाए चौथे की तो चौथा है अमेरिकी वीजा नियमों में बदलाव। दरअसल 1 जनवरी 2025 से भारत में अमेरिकी दूतावास यानी नॉन इम्प्रीगेट यानी H-1B वीजा आवेदकों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपॉइंटमेंट्स की एक बार की रिशेड्यूल करने की इजाजत मिल सकती है, लेकिन दूसरी बार अगर आप उसको रिशेड्यूल करवाना चाहेंगे तो उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। अपॉइंटमेंट मिस करने पर आपको नए अपॉइंटमेंट की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए आपको बता दें कि फिर से $185 की नॉन रिफंडेबल फीस देनी होगी। और पांचवा है बिजली बिल। बिजली बिल में बदलाव होने की संभावना है, यानी कि बिजली की दरों में मामूली वृद्धि देखने को मिल सकती है, लेकिन ये भी आपके जेब पर असर डालेगी। दरअसल ईंधन की बढ़ती कीमतें और रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश के कारण इसमें बदलाव आ सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। इसलिए उपभोक्ताओं को ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करने और बिजली बचाने के उपायों पर ध्यान देने की सलाह अक्सर दी जाती है। वह छठवां है शराब। अगर आप शराब पीने के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि शराब दरअसल राज्य सरकारों की टैक्स नीतियों और उत्पादन लागत की वृद्धि के कारण 2025 में शराब की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। आपको बता दें कि हाल ही में आबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने राज्य में शराब की कीमतों में वृद्धि पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि मूल्य निर्धारण समिति की रिपोर्ट आ गई है और सरकार जल्द ही निर्णय लेगी कीमत बढ़ाने के लिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि समिति सभी हितधारकों के परामर्श से ही ये निर्णय लेती है, इसलिए क्या करना है उसके लिए बैठक कर सरकार जल्द ही उस पर फैसला सुनाएगी। वही सातवां है आरबीआई के एफडी, यानी
एफडी में भी अब जो है बदलाव देखने को मिल सकता है। दरअसल आरबीआई ने एनबीएफसी और एचएफसी के साथ फिक्स डिपॉजिट से जुड़े नियमों में बदलाव लाने की बात कही है और ये नियम 1 जनवरी 2025 से लागू हो रहा है, यानी आज से लागू हो रहा है। आपको बता दें कि नए नियमों में जनता से डिपॉजिट लेने और लिक्विड एसेट का एक निश्चित जो है वो प्रतिशत रखने, जनता के पूरे डिपॉजिट का बीमा कराने और आपातकालीन जरूरतों के लिए डिपॉजिट वापस करने जैसे विषयों पर बदलाव किए गए हैं। वहीं अगर 8वें की बात की जाए तो 8वां है राशन कार्ड के लिए ई-केवाईसी, जो कि जरूरी कर दिया गया है। दरअसल सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है और अब 1 दिसंबर यानी 31 दिसंबर 2024 से जो है इस ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरी करने वाले राशन कार्ड 1 जनवरी यानी आज से इसे रद्द कर दिया जाएगा। यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत अगर देखा जाए तो देश भर में करीब 80 करोड़ से ज्यादा लोग कम कीमत या मुफ्त राशन का लाभ उठाते हैं। इसलिए सरकार ने इन लाभों को प्राप्त करने के लिए राशन कार्ड जारी किया है। यानी कि अब जिसके पास ई-केवाईसी अपडेट रहेगा वो ही इंसान अब राशन कार्ड से राशन लेने का लाभ उठा पाएगा। वहीं 9वां है अमेजॉन प्राइम में बदलाव, यानी अगर आप मूवीज और वेब सीरीज के शौकीन हैं तो आपके पास अमेजॉन प्राइम वीडियो मेंबरशिप भी जरूरी है। अगर ऐसा है तो आपका ये जानना भी जरूरी है कि अमेजॉन आने वाले साल में मेंबरशिप के नियमों में कुछ बदलाव ला सकता है, जैसे कि अब एक अकाउंट सिर्फ 2 ही जगहों पर स्ट्रीमिंग की जा सकती है, यानी कि 2 से ज्यादा टीवी पर आप प्राइम वीडियो देखने वाले यूजर्स को अब तीसरे टीवी पर देखने को नहीं मिलेगा, यानी जारी रखने के लिए अलग से सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। दरअसल अमेजॉन हेल्प पेज के अनुसार ये बदलाव जनवरी 2025 से लागू किया जाएगा। और आखिरी है पॉपकॉर्न। आपको बता दें कि हाल ही में हुई 55वीं जीएसटी परिषद में बैठक के दौरान विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में प्रभावित करने वाला बदलाव लिया गया था। आपको बता दें कि बैठक के बाद जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो था पॉपकॉर्न। पर कभी आपने सुना है क्या कि पॉपकॉर्न पर जीएसटी लगता है? दरअसल पॉपकॉर्न पर जीएसटी यानी अगर आप पॉपकॉर्न के शौकीन हैं तो नए साल पर पॉपकॉर्न के बढ़ते दामों से आपकी जेब भी ढीली पड़ सकती है। तो देखा आपने, ये था 2025 के नए साल के साथ आने वाले बदलाव, जो कि हमारे और आपके जीवन शैली और बजट पर असर डालने वाला है। बहरहाल ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के साथ।